अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सर। बेसिकली ईद के बाद जो अभी जो मार्केट जो नॉर्म्स हैं, मार्केट जो स्टेबिलिटी है वो वापस आ चुकी हुई है। हम लोग तो ऑपरेशनल थे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऑब्सेशन के हैं उनकी वापसी वीकेंड पे हुई और आज उन्होंने जब मार्केट में एंट्री दी तो फिर मार्केट में प्रॉपर जो ऑपरेशंस हैं नॉर्मल मेजर्स में वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं। मार्केट बड़ी स्टेबल और नॉर्मल वे में चल रही है और बड़ी खुश आइंद है। आज से 1.5-2 माह पहले जो इनस्टेबिलिटी आई, एक हाइप आई, जो प्राइसेस एग्जैजरेट की, तो सेलर्स को भी आइडिया होगा पिछले महीने 1.5 महीने में कि वो वाली प्राइसेस जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं थी, उससे कुछ ड्रॉप की। इसी तरह जो कुछ परचेज़र थे जो बड़ी लोअर प्राइस पे लेना चाह रहे थे, उनको पिछले महीने 1.5 में आइडिया हो गया कि उस प्राइस पे अब चीज़ें नहीं मिल रही, अब थोड़ा सा उसकी निस्बत अपग्रेड होकर अब दरमियान में एक प्राइस जो है वो फाइनलाइज हुई, जो मार्केट के नॉर्म वो तय की कि अब वहाँ पे जो ट्रेड होगी, तो अब दोनों बायर और सेलर उस प्राइस के ऊपर जो है वो मार्केट में विलिंग हैं परचेज़ और सेल करने पे। बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि अगर कोई परचेज़र है वो वर्क करना चाहता है, आज वो असेसमेंट लेता है, आज उस पर वर्क करता है, पूछता है, फिर जाके घर डिस्कस करता है, मार्केट से चेक करता है, तो ये 3 दिन बाद आता है तो उसको उस प्राइस में चीज़ मिल जाती है। इस तरह जो सेलर है वो हमसे एक चीज़ असेसमेंट लेता है और उसके बाद मार्केट चेक करता है, उसको बाकी में ये चेक करता है, तो फिर वो 2, 3, 4, 5 दिन बाद गो हेड देता है। तो उस पर अब उसमें जो पहली सूरत हाल थी कि वो अगर आज एक चीज़ आप पूछ रहे हैं और 3 दिन बाद आ रहे हैं तो प्राइस वेरी कर रही है, अगर 5 दिन बाद आ रहे हैं तो प्राइस और डिफरेंस आ रहा है। तो जिसमें सेलर और परचेज़र दोनों जो थे वो उन दोनों के लिए एक चीज़ बड़ी अजीब सी थी और उसका रिज़ल्ट हम भी भुगते हैं। तो कहते हैं यार ये अजीब बात है, मैंने ख़रीदनी थी चीज़ तो आज से 5 दिन पहले आया तो आप कुछ कह रहे थे, आज मैं ज़ेन बना के ये टोकन लेके आए तो अब आप प्राइस कुछ कह रहे हैं। इस तरह सेलर है उसको आप कुछ प्राइस कुछ कह रहे थे, आज हफ्ते बाद आया तो आप प्राइस डिफरेंट कह रहे हैं, तो कहेगा यार ये अजीब है, पहले आप कुछ कह रहे थे आप कुछ कहते हो। मार्केट जो थी वो स्टेबल नहीं थी। बहरहाल एनीवे वेरी गुड, मार्केट स्टेबिलिटी पे है और नॉर्मली जो मार्केट ऑपरेशंस में चल रही है और बायर सेलर दोनों इस चीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ और एक लाइन पे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फेज़ 7 जी ब्लॉक को, जी फॉर ज़ेब्रा को। जी ब्लॉक बड़ा आइडियल ब्लॉक है फेज़ 7 में। जैसे हम राया से फेज़ 7 में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले राइट हैंड पे हमारा जेड ब्लॉक आता है। राया से 1 मिनट के फासले पे है, दूसरी साइड पे उसके नॉलेज सिटी है। बॉटम में आ जाएंगे तो मैकडोनल्ड्स है, जामा मॉस्क है, कैप्टन सरोज शहीद पार्क है, वो सारी इमेजेस उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। फुली डेवलप्ड ब्लॉक है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका हुआ है। पूरे जेड ब्लॉक में घर बन रहे हैं और बने में। बेसिकली जेड ब्लॉक 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा 1 से लेके 150-200 की नंबरिंग तक आ जाएगा, तो वहाँ पर जो प्राइस रेंज चल रही है वो ऑलमोस्ट 4.25 से 4.25 की रेंज में है। अगर दूसरा एरिया जो ऑलमोस्ट 400 से लेके 1100 तक की नंबरिंग में है, वहाँ पर जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 3.5 से लेके और 390-95 तक है। लोग पहले 4 तक डिमांड कर रहे थे, अब वहाँ पे 390-395 आस्किंग जो है वो हो रही है। उसी तरह अगर हम 150 फुट बाई रोड पे आ जाएंगे तो वहाँ पे जो आस्किंग है वो 4.25 चल रही है, एग्जीक्यूशन उससे कुछ नीचे होगी। तीसरा एरिया जेड ब्लॉक का वो 1200-1300, 1400, 1500 की नंबरिंग वाला वो वाला एरिया है। वहाँ पर जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट 190 से लेके 225 तक है। तो ये सारे एरिया की जो प्राइस है वो मैंने आपको बताई। पूरा जेड ब्लॉक जो कनाल पे है इसमें कोई छोटी बड़ी कटिंग नहीं है। ट्रांसफ़र एक्सपेंस की बात करें तो एक कनाल के प्लॉट की जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस है वो तकरीबन 11.25 लाख रुपए हैं। घरों में आ जाएंगे तो इस एरिया में जो कनाल का घर है वो ऑलमोस्ट हमें 9.5-10 करोड़ से लेके 11-11.5 की रेंज में मिल जाएगा। फर्दर वीडियो हम डिस्कस करेंगे फेज़ 7 यू ब्लॉक को, यू फॉर अम्ब्रेला को। फेज़ 6 और 7 में असेसमेंट के लिए, प्लॉट की सेल परचेज़ के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है हामिद मकसूद, +92-322-422-837। व्हाट्सएप पे, कॉल पे आई एम ऑलवेज मैं अवेलेबल सर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।